हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट डे है न्यूमेरिकल्स का, फर्स्ट चैप्टर का। तो उससे पहले कुछ मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल में जनरली क्या होता है, बच्चों को बहुत डाउट भी रहते हैं। न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल के आंसर गलत भी आ जाते हैं। तो एक न्यूमेरिकल के लिए क्या होता है, एक डर सा है हमारे मन में, अरे हम करेंगे तो सही होगा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगा, आप इस डर को अपने दिल से निकाल दो। न्यूमेरिकल करना है तो उस डर को अपने दिल से बिल्कुल निकाल दो। ये डर ही नहीं, ये डर ही क्वेश्चन को नहीं करने देता। क्या होता है, क्वेश्चन देखा, अरे ये तो हो ही नहीं पाएगा यार, हमसे नहीं हो पाएगा। अब आपके मन में ये फील आ गई ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो कहाँ से हो पाएगा। दूसरा डर उससे भी खतरनाक है। दूसरा डर क्या है कि सोचा चलो, दिमाग सेट करा, चलो कर लेते हैं। फिर मन क्या कहता है, कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो बोले जब आंसर गलत आएगा, सब मेहनत करेंगे, फाइनली रिजल्ट ज़ीरो ही आना है, तो छोड़ो, इसके लिए नहीं करेंगे। अब यही चीज़ गलत है। सबसे पहले आपने सुना हो, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है, इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप कोल्ड ड्रिंक जाके पी लो। ये बात सही है कि जब आपके दिल से वो डर खत्म हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन होगा। आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल देखा, करेंगे, क्यों नहीं होगा, करेंगे क्यों नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा, चलो ये भी सोच लिया कि करेंगे क्यों नहीं होगा, तो क्या इससे क्वेश्चन हो जाएगा। ये फील अगर आ गई, आप सोच रहे होंगे कि हम देखते ही क्वेश्चन को बोलेंगे चलो हम करेंगे और हम करना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा। हाँ, ये बात सही है कि हो सकता है तब भी ना हो। लेकिन एक बात आप मुझे बताओ, जेन्युइन बताओ, कि अगर आपने क्वेश्चन देखा छोड़ दिया तो 100% नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने अटैम्प्ट किया उसे, तो 50% तो चांस बनते हैं ना, कि जैसा आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है 50% वो हो भी तो सकता है। प्रॉबिलिटी 50% अगर नहीं होने की है तो 50% होने की भी है। तो देखो एक चीज़ बच्चों, ये ध्यान रखो कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो 100% ऐसा होगा कि आपसे मिस्टेक्स होंगी। लेकिन जब आप करेंगे ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। और जब आप करेंगे, आपसे गलती होगी, तो कभी क्वेश्चन सही भी होगा आपसे, क्योंकि उन्हीं बच्चों से क्वेश्चन सही होते हैं, न्यूमेरिकल उन्हीं से सही होते हैं जो उन्हें अटैम्प्ट करते हैं, जो उन्हें सॉल्व करने का दम दिखाते हैं। और हम देख के ही अगर क्विट कर जाएंगे तो हम पहले ही इस गेम में हार गए ना, हमने गेम खेला ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहली चीज़ है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। अब क्या होता है, चलो एटीट्यूड भी बना लिया कर, अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ बेसिक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, या कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें छोटी छोटी हमसे गलती हो जाती है। उनके लिए मैंने क्या किया है, एक अलग से वीडियो बना रखा है। वीडियो मेरा, उसका नंबर है 1.17 और 1.18। ये दो वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप उनको एक दो बार देख लो। उसमें मैंने कोई न्यूमेरिकल नहीं कराया है, उसमें मैंने न्यूमेरिकल्स का बेसिक बताया, कैलकुलेशन बताई है। अब कैलकुलेशन में जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, आप किसी भी क्लास में बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, 11th 12th में भी जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता ही होता है, कहीं पर रूट भी आ जाता है। तो आप अगर एक बार उस कैलकुलेशन को देख लेंगे, उन दो वीडियोज़ को देख लेंगे, तो आपका बहुत लेवल तक जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल। उसके बाद आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करें, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं या आप स्कूल में कराए जाते हैं, जैसे मैं कराऊँ, कहाँ पर कन्वर्ट करना है, कहाँ पर कन्वर्ट नहीं करना है, कन्वर्ट अगर कर दिया हमने किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो क्यों कर दिया, यहाँ पर बिना ही कन्वर्ट करे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया, कन्वर्जन अगर करेंगे तो कैसे कन्वर्जन करेंगे हम, कैलकुलेशन आ गई है, पावर की कैलकुलेशन आ गई तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसे डिवाइड कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रूट आ जाता है, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं, तो हम
उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने उन 2 वीडियोस में बता रखा है। एक बार आपको देखने की ज़रूरत है क्योंकि न्यूमेरिकल हर चैप्टर में रहेंगे, पर उन 2 वीडियोस को आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं। वो तो एक जनरल 2 वीडियोस हैं, वो देखकर आपका बेसिक और जो कन्वर्जन की प्रॉब्लम है वो मैं समझता हूँ दूर हो जाएगी। उसके बाद आप अपने न्यूमेरिकल करिए। तो आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल उसमें दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻7 एंड 3 × 10⁻⁻7। आपको 2 स्फीयर्स दे रखे, इस पर चार्ज दे रखा है, ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर। इस पर जो चार्ज दे रखा है ये हमारा Q1 है, वैल्यू इसकी दे रखी है हमें 2 × 10⁻2 कूलम, और दूसरे पे जो चार्ज दे रखा है वो रखा है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और इसमें इन दोनों के बीच में डिस्टेंस भी दे रखा है। डिस्टेंस हमको दे रखा है इसमें 30 सेंटीमीटर, और बोला गया है कि इनके बीच में एयर इन चार्ज के बीच में क्या है, एयर। अब आप समझना, आपको क्या Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, R दे रखा है, और आपको निकालना क्या है, इनके बीच में लगने वाला फोर्स। आपको F फाइंड करना है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, फोर्स निकालना है, Q1 दे रखा है, Q2 दे रखा है, R। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कूलम्स लॉ लगाना है, क्योंकि इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने फॉर्मूला लगाया F = K Q1 Q2 / R²। ये हमारा फॉर्मूला। K क्या है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, F = 1/4πε0 लिखते हैं, और न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 / R²। ये होगा। अब हमने क्या किया, 1/4πε0। अब ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कब यूज कर रहे हैं, जब 2 चार्ज के बीच में एयर और वैक्यूम, अगर एयर या वैक्यूम है तो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हटके भी आपको चीज़ें बताऊंगा कि अगर सेम क्वेश्चन हो, थोड़ी सी कंडीशन उसमें चेंज कर दी जाए तब क्या होगा। तो पहले आप इसको समझिए, जो क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी का आपको, ये वैक्यूम के लिए फॉर्मूला हो गया, 1/4πε0 की प्लेस पे वैल्यू रखा 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कूलम में देखो। अब आपको समझना, ये SI यूनिट है, 9 × 10⁹, ये न्यूमेरिकल वैल्यू SI सिस्टम में दे रखा है, तो आपको समझना है। और ये चार्ज भी SI में दे रखा है, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया 2 × 10⁻⁻7। दूसरी वैल्यू Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁻7 कूलम। अब क्या करना है, ये जो डिस्टेंस दे रखा है दोनों के बीच में, ये सेंटीमीटर, तो ये तो CGS में, तो आप इसको डायरेक्ट तो पुट कर नहीं सकते, इसको भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू SI सिस्टम में, ये SI में, ये SI में, तो आपको नीचे वाली डिनोमिनेटर यानी कि R को भी SI में। तो इसका बहुत आसान तरीके का कन्वर्जन है, 30 × सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। कन्वर्जन वाला आप मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा कैसे कन्वर्जन करना है, उसमें डिटेल में दे रखा है। मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा R जो डिस्टेंस दे रखा था सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और फिर इसको आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करके ये आ जाएगा आपको आंसर। इसका आंसर आ रहा है 6 × 10⁻³ न्यूटन, ये आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे मैंने जैसे बता दिया, आप कैलकुलेशन वाला वीडियो देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये हर न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन आएगा। तो आप एक बार कैलकुलेशन देख लो कैसे करना है, तो आपको हर एक में वही मल्टीप्लाई, वही डिवाइड पावर का, वही एडिशन, वही सब्ट्रैक्शन, वही रूट। तो एक बार आपको समझ में आएगा, अच्छे से कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि दोनों प्लस हैं, तो इनके बीच में कैसे फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव।
रिपल्सिव फोर्स लगी। अब सपोज कर लो क्वेश्चन यही होता, लेकिन एक कंडीशन चेंज कर देते कि वो एयर या वैक्यूम ना देकर इनके बीच में कोई मीडियम बोल देते। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, सेम वैल्यू, लेकिन किस में रखें, वाटर में रखें, पानी में रखें, तब क्या करते आप? तब आप देखो कंडीशन सेम रहा, हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन r और लिखते हैं, और Q1 Q2 अपॉन r। ये फॉर्मूला होता है। ये कब के लिए होता? जब दो चार्ज के बीच में कोई भी मीडियम होगा। कोई मीडियम, वाटर, ग्लास, ग्लिसरीन, प्लास्टिक, रबर, ऐसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई इंसुलेटर है या कंडक्टर है, कोई भी मटेरियल मीडियम है एयर या वैक्यूम को छोड़कर। तो क्या होता है, अब बात आ रही कि भाई इसमें तो नहीं लगाया था हम एप्सिलॉन r, क्योंकि एयर और वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन r कितना होता है, 1 होता है, इसलिए यहाँ पर 1 कर दिया था। तो ये वैक्यूम के लिए फॉर्मूला बन गया। अब आप कहा कि दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम है, तो जो मीडियम आपको बताएंगे उसकी ये एप्सिलॉन r रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू वो क्वेश्चन में देंगे आपको। वो आपको याद नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आपको सारी बहुत सारे मटेरियल, बहुत सारी वैल्यू कुछ याद नहीं करना है। आपने वाटर का हो गया तो आप समझना, अगर वाटर का केस ले ले तो बाकी इसको तो सॉल्व करके सेम वही आएगा आपका। इतने को तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई 6 × 10⁻³ तो इतना आ जाएगा। लेकिन अब इसके प्लेस पे क्या बढ़ गया, वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो 80 या 81 होती है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो आप इससे डिवाइड कर दें और फाइनली जो भी इसका आंसर आ जाएगा उसकी यूनिट न्यूटन हो जाएगी, XYZ जो भी। तो ये मैंने एक चीज़ आपको बताया कि अगर कोई मटेरियल मीडियम डालेंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, अगर एक चीज़ और ध्यान रखना जो बिल्कुल कांस्टेंट फिक्स्ड है, अगर दो चार्ज के बीच में मेटल डाल दिया, मेटल फॉर मेटल के लिए एप्सिलॉन r की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो अगर इस एप्सिलॉन r के प्लेस पर आप इनफाइनाइट पुट करोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 0। तो आपका आंसर कितना आएगा, 0, क्योंकि ऊपर कोई वैल्यू सॉल्व करके आया और यहाँ पर आपका ऐसा बन जाएगा 6 × 10⁻³ और एप्सिलॉन r के प्लेस पे लिखा आपने इन्फिनिटी। कोई भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे आपका 0 आ जाएगा। तो दो चार्ज के बीच में अगर कोई मेटल है तो उनके बीच में फोर्स 0 लगेगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, NCERT का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अ स्मॉल स्फीयर्स ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, देखो दो स्फीयर्स दे रखे हैं, एक पहला एक दूसरा। इस पर जो चार्ज दे रखा है बेटा वो दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम प्लस में, और दूसरे पे जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम माइनस में, दूसरे पे माइनस में दे रखा है। और ये बोला गया है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इस बॉडी पे Q2, इस Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, क्योंकि भाई दोनों, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे भाई, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है, Q2 Q1 को खींच रहा है अपनी तरफ से। किस फोर्स से खींच रहा है, वो दे रखा है 0.2 न्यूटन। आपसे पूछा है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R आप बताओ, ये कंडीशन दे दी। अब आपको पता चला भाई Q1 दे रखा, F दे रखा, Q2 दे रखा, R निकालना है, तो फॉर्मूला तो सिंपल है। और दूसरी चीज ये भी बता रखा है कि वो एयर में है, यानी कि उनके बीच में एयर है। तो हमारे लिए फॉर्मूला कौन सा बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह क्या फोर्स दे रखा है आपको, हमने लिख दिया 0.2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू
9 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये न्यूमेरिकल वैल्यू एसआई सिस्टम है। अब Q1 जो है ये तो एसआई में है नहीं, तो हमें क्या करना है, एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम, तो हम इस माइक्रो कूलम को कूलम में लिखेंगे 0.4 तो लिख देंगे, इनटू माइक्रो के प्लेस पे क्या लगाएंगे 10 की पावर -6, ये कूलम में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही दूसरे को लिखेंगे 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6, ये भी कूलम में कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ तो चार्ज माइनस में दे रखा है, हमने तो प्लस में लिख दिया। इसलिए लिखा क्योंकि कूलम्स लॉ में जब भी चार्ज आपको माइनस में देंगे तो आपको प्लस में ही लिखना है। आप उसकी डेफिनेशन पर ध्यान देना, आपको आंसर मिलेगा। जब भी चार्ज दोनों माइनस में होते तब भी प्लस में लिखते, ये प्लस में माइनस में होता तब भी माइनस में, मतलब अगर माइनस में है दोनों में से कोई भी एक है दोनों तो आपको माइनस में लिखना, ये ध्यान रखना। अब इनके बीच का डिस्टेंस r² हो गया, उसके बाद r² को यहाँ ले आएंगे और बाकी वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इंटू 0.4 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -6 बेस से पावर है इंटू 0.8 अपॉन 0.2, इतना क्लियर हो गया। इसको सॉल्व करके आपका आएगा, सॉल्व कर लेना, सॉल्व जैसे मैंने पहले बता रखा है, मैंने मेथड बता रखा है, उसको देख लेना। तो इसको सॉल्व करके आएगा 144 इंटू 10 टू दी पावर -4, इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करके इतना आएगा। अब ये इतना आ गया तो हमने इसको लिखा r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लगा दिया क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो गया 144। अब एक चीज़ है, इस 144 नहीं लिखते यहाँ पर, ये 144 के प्लेस पे लिख दे 12 का स्क्वायर, क्योंकि 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 इंटू, और इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ऐसा हो गया, 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर दिया। अब इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल, इस रूट से ही ये भी कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा r इक्वल्स टू 12 इंटू 10 टू दी पावर -2। अब आपने सारी वैल्यूज SI में ली थी, तो r क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस, तो SI सिस्टम में r की यूनिट क्या होती है, मीटर, इनके डिस्टेंस की यूनिट मीटर, तो ये आपका आंसर है। अब इसमें एक सेकंड पार्ट और दे रखा है, उन्होंने कहा इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, तो आपने निकाल लिया। अब उन्होंने दूसरे पार्ट में बोला है कि ये बताना है कि अब ये प्लस वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा। सेकंड पार्ट आपका क्या है कि अभी बोला था कि माइनस चार्ज इस पर कितना फोर्स लगा रहा था, वो दे रखा था, अब बोल रहा है प्लस इस पर कितना लगाएगा। तो आपको समझना है प्लस इस पर कितना फोर्स लगाएगा या माइनस इस पर कितना फोर्स लगाएगा। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है, दोनों की वैल्यू इसमें रखना है, दोनों के बीच के डिस्टेंस रखना है, चाहे ये इस पर फोर्स लगाए वो निकालना हो या ये लगाए, तो दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन का लॉ भी है, उसे याद करने के लिए एक तरीका बता दिया। एक एग्जाम्पल भी बताता हूँ, एक पेड़ पर कोई फ्रूट है, मान लो कोई मैंगो है, अर्थ उस मैंगो पर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। अब आपसे पूछा कि मैंगो अर्थ पे कितना लगाएगा, तो वो भी 1000 लगाएगा, लेकिन सोचने से कैसा लगता है अर्थ इतना बड़ा, तब वो फ्रूट पे लगा रहा है 1000 न्यूटन का। ये फ्रूट तो छोटा है तो कम लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, फ्रूट भी उतना ही लगाएगा, क्योंकि अर्थ मैंगो पे लगाया, मैंगो अर्थ पर, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है। इतना क्लियर हो गया। तो सेकंड के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरे केस में भी 0.2 न्यूटन ही फोर्स लगेगा, यानी कि पॉजिटिव बॉडी भी नेगेटिव बॉडी पर या नेगेटिवली चार्ज बॉडी पर इक्वल फोर्स लगाएगी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब कर देता हूं मैं, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों, दिया है 4 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं, एक स्क्वायर दे रखा है, सॉल्यूशन हो गया आपका 1.3 थर्ड, एक स्क्वायर दे रखा है ये
ठीक है, और 4 कॉर्नर्स वर्टिसेस दे रखे ए बी एंड सी एंड डी, ठीक है। ये देखा, इसके चारों वर्टिसेस पर 4 चार्ज रखे हुए हैं, 2 कूलम, माइक्रो कूलम, दूसरे पर रखा है -5 माइक्रो कूलम, यहाँ पर -2 माइक्रो कूलम, और यहाँ पर +5 माइनस दे रखा है, सॉरी यहाँ पर भी प्लस है, और यहाँ पर -5 माइक्रो, ओके माइक्रो। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक स्क्वायर दे रखा है, उसके 4 कॉर्नर्स पर 4 चार्ज रखे हुए हैं, वैल्यू दे रखी है, साइन दे रखा है, और इस स्क्वायर की साइड की लेंथ भी दे रखी है, ये 10 सेंटीमीटर देगा, 10 सेंटीमीटर, 10, ये इसका सेंटर हो गया O, और आपसे बोला है कि इस सेंटर पर एक चार्ज रख दिया Q जिसकी वैल्यू 1 माइक्रो कूलम है, और आपको बताना ये चारों चार्ज मिलकर इस पर कितना फोर्स लगाएंगे, ये आपको बताना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो, अब आप खुद सोचो, ये प्लस चार्ज है, तो ये प्लस, इस प्लस पर जब फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन कैसे रिपेल करेगा उस डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे एरो लगा दिया और लिखा फोर्स ड्यू टू ए, यानी कि इस ए पॉइंट पर जो चार्ज है वो कितना फोर्स लगा रहा है। ये वेक्टर साइन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी लगा दिया। फिर बात करा कि ये 2 माइक्रो कूलम का इस पर किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये नीचे की तरफ, क्योंकि भाई ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो हमने ऐसे लिख दिया भाई फोर्स ड्यू टू सी, ये सी की वजह से लग रहा है, सी कॉर्नर पर जो रखा हुआ है, सी पॉइंट। अब उसके बाद क्या हो गया, अब हम बात करते हैं ये जो बी पॉइंट पे रखा है, ये इस पर किस डायरेक्शन में लगाएगा ऐसा, तो हमने लिखा फोर्स ड्यू टू बी, बी की वजह से फोर्स। अब जो डी पॉइंट पे रखा है, इस पॉइंट, वो किस डायरेक्शन में लगाएगा भाई, ये अच्छा सॉरी, इतना क्लियर हो गया, ये 2 चीज क्लियर हो गई। अब इसको ये चीज देखना कि ये जो माइनस वाला है, ये इस प्लस पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन, क्योंकि तो माइनस ए प्लस से खींचेगा अपनी तरफ, फोर्स ड्यू टू बी, बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से फोर्स, और ये माइनस है तो ये इस प्लस को अपनी तरफ खींचेगा, तो हमने यहां लिख दिया फोर्स ड्यू टू डी। इतना समझ आ गया चारों वजह से फोर्स का डायरेक्शन। अब आप खुद देखो, एफ ए और एफ सी का डायरेक्शन अपोजिट है, और एफ डी और एफ बी का डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट है। अच्छा, वैल्यू बराबर होगी, क्यों बराबर होगी, ये चार्ज इस चार्ज पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर है, और इससे O पॉइंट तक का डिस्टेंस और C से O पॉइंट तक का डिस्टेंस भी बराबर है। ये सारे डिस्टेंस यानी कि AO इक्वल्स टू BO इक्वल्स टू CO इक्वल्स टू DO, ठीक है। स्क्वायर है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ा होगा हमने। तो हम लिख सकते हैं कि FA अकॉर्डिंग टू द डायग्राम FA इक्वल्स टू FC, FA जो है FC के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया कि FA और FC का डायरेक्शन अपोजिट, वैल्यू दोनों के बराबर। तो इसको लिख सकते हैं FA प्लस FC इक्वल्स टू 0 हो गया। अब हम इन दोनों के लिए देख लेते हैं, हम लिखेंगे FB इक्वल्स टू FD। अब FB और FD बराबर है, FB और FD सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस लगा दिया, तो हमने क्या लिखा, FB प्लस FD इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या जाएगा FA प्लस FC
उसमें ऐड कर दिया एफ बी प्लस एफ डी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। एक सीरीज में लिख देता, ऑर्डर में लिख देता हूँ मैं, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। ठीक है, सबका 0 हो गया। इतना क्लियर हो गया, क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब एक चीज इससे थोड़ा सा, इससे सिमिलर और इससे थोड़ा डिफरेंट भी समझ। आप एक चीज ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास, कोई स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ऐसे कोई भी, अभी हम स्क्वायर की बात करते हैं। अगर कोई स्क्वायर है, उसके चारों वर्टिसेस पर जो चार्ज रखें और किस ऑर्डर में रखें, यहाँ प्लस रखा है तो उसके अपोजिट वाले में प्लस रखा है और सेम वैल्यू, यहाँ माइनस रखा है तो इसके अपोजिट वाले में माइनस सेम वैल्यू, या यहाँ प्लस रखा है, यहाँ भी प्लस रखा है, यहाँ भी प्लस, यहाँ, यानी कि अपोजिट वर्टिसेस पर अगर सेम वैल्यू का चार्ज रखा है और साइन भी सेम है, तो अगर सेंटर पे कभी भी पूछेगा नेट फोर्स तो वो 0 होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, 0। ये हमेशा ध्यान रखना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, यहां पे रखा है 2 माइक्रोकूलम प्लस में और यहां पर क्या हो जाए आपका, यहां पर माइनस में हो जाए, अब क्या हो गया, अपोजिट हो गया, और यहां पर माइनस में रखा है, यहां प्लस में, तो इस कंडीशन में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये अपोजिट वर्टिसेस पर जो बने हुए हैं, इन पर अब अपोजिट नहीं जगह, अब 0 नहीं हो सकता। समझो, अब सेंटर पर 0, कब 0 होगा, जब इस एंड इस एंड पर सेम वैल्यू सेम साइन, सेम वैल्यू सेम साइन। इस चीज़ का आप ध्यान रखना क्वेश्चन में, क्योंकि और फिर वो कैसे होते हैं उनका दूसरा है, तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो मैं करवाऊंगा उसको। इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन, ये बच्चों जो क्वेश्चन आपने किया था, ये क्वेश्चन का नंबर जो था 1.6, अच्छा इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था वो एनसीईआरटी का 1.6 था बेटा, क्वेश्चन 1.6 था। और अब जो क्वेश्चन करेंगे हम, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का 1.8 क्वेश्चन, 1.8। ठीक है, तो अब 1.8 क्वेश्चन क्या है, तो 1.8 क्वेश्चन में क्या दे रखा है मैं बताता हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस क्यू ए एंड क्यू बी, 2 चार्ज दे रखे हैं, 2 चार्ज आपको दे रखे हैं इस तरीके से। यहाँ पर प्लस में दे रखा है, पहला चार्ज है हमारा 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम, और दूसरा चार्ज दे रखा है -3 माइक्रोकूलम। ये Q1 है और ये Q2 है। ठीक है, Q1 है और ये Q2 है। इतना क्लियर हो? उसके बाद इसमें दे रखा है R लोकेटेड 20 सेंटीमीटर पर। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 20 सेंटीमीटर है, इसके बीच का डिस्टेंस यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट दे रखा है इसमें, वैक्यूम में रखा है, इनके बीच में वैक्यूम है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। इनका मिड पॉइंट यहाँ पर है O, तो मिड पॉइंट का मतलब इतनी लेंथ कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 and 10। अब यहां पर क्या करना है, ये 10 और 10 जो दे रखा है, आपको इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। डायग्राम अब देखें, प्लस चार्ज की वजह से मिड पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो बनाएंगे हम उससे दूर जाता हुआ E प्लस, इतना आ गया। प्लस चार्ज से अगर प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं किसी पॉइंट पर, उससे दूर जाता हुआ। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो उसकी तरफ जाता हुआ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज की अगर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो वो क्या होगा, इस तरफ, यानी कि E, यानी कि इसका भी डायरेक्शन, जो डायरेक्शन इसका वो इसका। ऐसा क्यों करते हैं, सिंपल सा केस है, प्लस चार्ज है, यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये प्लस इसे किस डायरेक्शन में धक्का देगा, इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये नेगेटिव चार्ज किस डायरेक्शन में खींचेगा इसको, ये प्लस को अपनी तरफ। तो इसीलिए क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट और इसकी भी लेफ्ट टू राइट। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस
प्लस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू, अभी प्लस की वजह से निकाल रहे हैं, KQ/R²। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। K के प्लेस पे आपको पता है 1/4πε0, तो क्या रखेंगे 9 × 10⁹ इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 माइक्रोकूलम। समझना माइक्रोकूलम है तो कूलम में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कूलम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि माइक्रोकूलम SI वैल्यू नहीं है, हमने SI में कन्वर्ट कर लिया ऐसे। और अपॉन जो डिस्टेंस है, इन दो पॉइंट का डिस्टेंस सेंटीमीटर और मीटर में करना है, तो क्या लिखा 10 × 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, R का स्क्वायर है ना। तो ये E प्लस, तो ये E प्लस की जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये सॉल्व होकर आ जाएगी 2.7 × 10⁻, कितना आ रहा है इसमें, सॉल्व होकर 10⁶ ये आ गया न्यूटन पर कूलम। इतना आ गया प्लस की। अगर आप माइनस की वजह से निकालो, इस माइनस की वजह से निकालोगे तो आपको बता, देखो मैंने पहले बताया, फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाओगे, चार्ज अगर नेगेटिव में दे रखा है पॉजिटिव ही लिखोगे, तो इसका मतलब नेगेटिव के लिए भी सारी वैल्यू सेम रहेंगी, यानी कि 2.7 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम ही आंसर आना। मतलब इसको सॉल्व करके जो न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी है। अब क्या हो रहा है, अब आपको मिड पॉइंट पे निकालनी, प्लस की वजह से ये डायरेक्शन, माइनस की वजह से भी, तो दोनों की वजह से जो नेट हो जाएगा, E नेट हो जाएगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, वो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो हमने क्या किया, E प्लस की वैल्यू प्लस E माइनस की वैल्यू, तो 2.7 × 10⁶ प्लस 2.7 × 10⁶। अब आपको एडिशन पता है कैसे होगा, 2.7 7 to 14.5.4 10⁻, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। इतना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब क्या हो रहा है, इसके बाद आपसे क्या पूछा इसमें, नेक्स्ट आपसे पूछा इसके बाद, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 10⁻⁻⁹, उन्होंने कहा कि इस मिड पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, ये दिखा रहा हूं पॉइंट, इस पर अगर एक चार्ज रख दें जिसकी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1.5 × 10⁻⁻9 कूलम है और वो नेगेटिव है, तो इस पर यानी कि इस वैल्यू के चार्ज को अगर मिड पॉइंट पर रखें तो कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपने पढ़ा E = F/Q, तो F से फॉर्मूला, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, F = QE हो गया आपका। तो अब क्या करना है आपको, अब देखो ध्यान रखना है, मैंने कहा फोर्स का फॉर्मूला हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का, कैसा भी, उसमें चार्ज पॉजिटिव ही रखना है। अब यहाँ पर चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव है, नहीं हम पॉजिटिव ही रखेंगे, 1.5 × 10⁻⁻9, और इलेक्ट्रिक फील्ड E, क्योंकि इस पॉइंट पर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टोटल सम आया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो E, इस E के प्लेस पर हम E नेट रखेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, तो इनटू इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे 5.4 × 10⁻⁶, और ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 8.1 × 10⁻⁻3 न्यूटन, ये आ जाएगा। ये तो आ गया आपका नेट फोर्स। अब इसमें एक चीज़ और समझना बच्चों बेटा, कि ये जो फोर्स इस टेस्ट चार्ज पर लगेगा, यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, या उसके अपोजिट में लगेगा। तो आप एक चीज़ समझ लें, सपोज कर लो कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया हमने, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहाँ से रहेगी, किसी प्लस चार्ज से ही तो आ रही होगी, इलेक्ट्रिक लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है, प्लस से आती है, माइनस में जाती है। अगर आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस चार्ज रखा तो हमेशा इस प्लस चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है, और अगर आपने इसमें माइनस चार्ज रख दिया तो इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा। अभी इस मिड पॉइंट पर यहाँ पर जहाँ बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे, लेफ्ट टू राइट, ये तो बना रखा है हमने।
अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने माइनस चार्ज रख दिया तो उस पर फोर्स कहाँ लगेगा? इस माइनस चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? इसका मतलब अगर हम इस मिड पॉइंट पर इस चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज यानी कि 3 माइक्रो कूलम के जो चार्ज है उस डायरेक्शन में यानी कि राइट टू लेफ्ट लगेगा। समझ आया? इट्स ओके।